स्वास्थ्य मुसीबत की दस्तक के बाद से देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। लोग बेरोजगार हो चुके हैं और महंगाई अपने चरम पर है, जो ये साफ दर्शाती है कि केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारियों पर खरी नहीं उतर पाई। और ऐसा हम नहीं बल्कि हाल ही में सामने आई एक सर्वे की रिपोर्ट कह रही है। तो क्या कहते हैं सर्वे के आंकड़े, देखिए इस रिपोर्ट में। स्वास्थ्य मुसीबत के बीच देश में बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। काम धंधे तो बंद हो ही गए, लेकिन खर्च कम होने की जगह बढ़ गया है। खाने पीने से लेकर हर सुविधा हासिल करने के लिए आपको पहले से ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है, जिसके बाद लोग भी कहने लगे हैं कि ये मोदी राज नहीं बल्कि महंगाई राज चल रहा है। INS सी वोटर के सर्वे में भी ये बात सामने आई है। इसके मुताबिक 72% लोगों को ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से महंगाई अनियंत्रित हो गई है और कीमतें बढ़ गई हैं। महंगाई को लेकर हुए सर्वे में केवल 10.8% उत्तरदाताओं ने कहा कि कीमतों में गिरावट आई है, जबकि 12.8% ने कहा कि कुछ भी नहीं बदला है। 46.4% लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कार्यकाल में आर्थिक मोर्चे पर केंद्र सरकार का अब तक का प्रदर्शन उम्मीद से ज्यादा खराब रहा है, जबकि सिर्फ 31.7% लोगों ने कहा कि प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर है। आपको बता दें कि पिछले एक दशक में किसी भी सरकार का सबसे खराब प्रदर्शन है। पिछले एक साल में महंगाई के प्रतिकूल प्रभाव को लेकर 38.2% लोगों ने कहा कि इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है, जबकि 34.3% ने कहा कि थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ा है, जिसके चलते 48.4% लोगों ने इस पर कहा कि आम आदमी का जीवन स्तर पिछले एक साल में खराब हुआ है, जबकि 28.8% लोगों ने कहा कि इसमें सुधार हुआ है और 21.3% ने कहा कि ये पहले जैसा ही है। वहीं आधे से अधिक लोगों ने कहा कि सामान्य जीवन स्तर के लिए 4 लोगों के परिवार को कम से कम 20,000 रुपए प्रति महीने की जरूरत है, जबकि 23.6% लोगों ने कहा कि ये आंकड़ा 30,000 रुपए प्रति माह होना चाहिए। जिसके बाद ये बात साफ झलकती है कि सरकार के लिए घरेलू मोर्चे पर अधिक चुनौतियां हैं, जो सरकार की सीधे तौर पर असफलताएं दर्शाती हैं। DB लाइव की रिपोर्ट।